हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल में सरसों का साग और मक्के की रोटी। पंजाब में यह सर्दियों में सबसे अधिक बनाई जाती है। सरसों का साग और मक्के की रोटी आप अपने घर में आसानी से बना पाएंगे। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पंजाब में डंठल वाली सरसों मिलती है, पर हमारे यहाँ इस तरह पत्ते वाले सरसों की भाजी मिलती है। इसको धोकर काट लेंगे। इसके साथ हमें चाहिए बारीक कटा हुआ बथुआ। बथुए को भी हमने धोकर के काट लिया है। बारीक कटा हुआ पालक और पत्ते तोड़कर मेथी ली है। मेथी कम लेनी है, मेथी अधिक लेने से साग कड़वा हो जाता है। इसमें सबसे अधिक सरसों की भाजी डाली जाती है। बथुआ, पालक और मेथी लिए हैं। सभी साग अपने घर के मेंबर्स के हिसाब से कम या अधिक ले सकते हैं। मैं यहाँ 2-3 लोगों के लिए सरसों का साग बना रही हूँ। प्रेशर कुकर गैस पर रखेंगे। पंजाब में यह हांडी में बनाया जाता है। कुकर में ये जल्दी ही तैयार हो जाएगी। अब इसमें कटी हुई सरसों, बथुआ, बारीक कटी पालक और मेथी डाल देंगे। इस पर 2 साबुत हरी मिर्च, 10-15 लहसुन की कलियां छील करके डाल देंगे। अब मोटा टुकड़ों में कटा हुआ प्याज डाल देंगे। साथ ही टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी डालने से साग का स्वाद बढ़ जाता है। आप घी की जगह बटर भी डाल सकते हैं। अब इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। सभी को चम्मच से अच्छी तरह से हिला देंगे। इससे कुकर की स्टीम सभी सामग्री में अच्छी तरह से लगेगी। कुकर का ढक्कन लगा देते हैं। गैस की आंच तेज रखनी है। अब 3 सीटी लेनी है, जिससे साग अच्छी तरह से गल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। जब कुकर से स्टीम निकल जाएगी तब कुकर को खोल देते हैं। साग उबल करके सॉफ्ट हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक विस्कर से अच्छी तरह से घोट लेंगे। पंजाबियों के ये साग जब बनता है तो वो मोटी घोटनी या घोटना का प्रयोग करते हैं। वो लोग मिट्टी के बर्तन में साग बनाते हैं तो बीच बीच में इसको चलाते रहते हैं, जिससे साग गलने के साथ चिकना और स्मूथ हो जाता है। पर हम यहाँ विस्कर का प्रयोग कर रहे हैं। लगातार चलाते हुए मैश करते रहेंगे, जिससे साग स्मूथ और मखमली हो जाएगा। आपके पास घोटना हो तो आप उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने साबुत जो लहसुन, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर डाले थे वो अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। बस इसी स्टेज पर घोटना बंद कर देंगे। एक बॉल लेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच मक्के का आटा डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालकर पेस्ट बना लेंगे। एक पैन को गैस पर रखेंगे। इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ी देर भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 5-6 कलियां लहसुन की कटी हुई। इसको बारीक काट करके डालना है। 1 छोटी चम्मच अदरक घिस करके डालेंगे। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। लहसुन और हरी मिर्च हमने साग को उबालने में भी डाली है, इसीलिए बहुत अधिक नहीं डालनी है। यदि आपको तीखा अधिक पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज को ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती है, इससे साग का रंग अच्छा आएगा। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच नमक डालेंगे। नमक अधिक नहीं डालना है। साग को उबालते हुए भी हमने नमक डाला था। साग बनने के बाद टेस्ट करके देख लेंगे। यदि कम होगा तो बाद में और डाल देंगे। सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसमें उबाला हुआ सरसों का साग डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद हमने जो मक्के के आटे का घोल बनाकर रखा था उसको चम्मच से हिलाकर साग में डाल देंगे। इस समय गैस की आंच स्लो रखेंगे, नहीं तो मक्के के आटे की गांठें पड़ जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस समय आपको लगता है कि सब्जी गाढ़ी है तो थोड़ा गर्म पानी डाल दें। मिला ले। अब ढक्कन लगाकर स्लो गैस पर 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। बीच बीच में हिलाते रहेंगे, जिससे सब्जी तले में नहीं चिपकेगी। ये देखिए साग बनकर तैयार है।
साग में अच्छी थिकनेस भी आ गई है। मक्के का आटा अच्छी तरह से पक गया है। गैस बंद कर देते हैं। सर्व करते समय तड़का डालेंगे। एक फ्राइंग पैन को गैस पर रख देते हैं। इसमें 1 चम्मच घी डाल देते हैं। घी के गर्म होने पर जीरा डाल देते हैं। हींग डाल देते हैं। 2 साबुत लाल मिर्च डाल देते हैं। गैस बंद कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। सब्जी पर ऊपर से डालने का तड़का तैयार है। अब मक्के की रोटी बना लेते हैं। एक पैन में 1 कप पानी उबालने के लिए रख दिया है। इससे मक्के का आटा लगाएंगे। एक परात में चलनी रखेंगे। इसमें 1 कप मक्के का आटा डालेंगे। छानेंगे। 1 कप मक्के का आटा और डालेंगे और छान लेंगे। टोटल 2 कप मक्के का आटा लिया है। आटा छानने से मोटा आटा निकल जाएगा और मक्के की रोटी स्मूथ और सॉफ्ट बनेगी। छानने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है उसको फेंक देंगे। अब आटे में 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। मिला लेंगे। आटे के बीच में गड्ढा कर लेंगे। इसमें उबलता हुआ पानी डाल देंगे। पानी एक साथ नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा डालते हुए चम्मच से मिक्स करते रहेंगे। पानी बहुत गर्म है, इससे हाथ जल जाएंगे, इसीलिए चम्मच से ही मिक्स करना है। थोड़ी देर बाद जब आटा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब आटे को हाथ से मिलाना शुरू करेंगे। ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी और डालकर सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। आटा लगाने में पूरा पानी लग गया है। अब आटे को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब थोड़ा आटा निकालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। हथेली के इस हिस्से से आटे को 4-5 मिनट अच्छी तरह से मसल लेंगे। इससे मक्के की रोटी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। इस तरह का एक बड़ा पेड़ा बना लेते हैं। रोल करते हुए गोला बना लेंगे। मक्के का सूखा आटा लेंगे। गोले को मक्के के आटे में डस्ट करेंगे। अब इसको हाथ से थोड़ा थपथपाते हुए बड़ा कर लेते हैं और बेल लेते हैं। जनरली मक्के की रोटी को हाथ से थपथपाते हुए बड़ी करते हुए बनाया जाता है, पर सभी को इस तरह से रोटी नहीं बनानी आती है, तो मैं आपको रोटी बनाने का आसान सा तरीका बताती हूँ। अब इसको बेल कर एक बड़ी रोटी बना लेते हैं। जब एक बड़ी रोटी बना लेंगे तब एक कटोरदान का ढक्कन लेंगे और बेली हुई रोटी के ऊपर हाथ से प्रेशर देते हुए काट लेंगे। चारों तरफ का एक्स्ट्रा बेला हुआ पार्ट निकाल देंगे। ढक्कन हटा देते हैं। गोल और परफेक्ट रोटी तैयार है। आप बिगनर हैं, इसीलिए रोटी को हाथ से नहीं उठा पाएंगे, तो कोई भी चौड़ा पलटा लेंगे और रोटी को चकले से छुड़ा लेंगे। गैस पर तवा गरम करने पहले ही रख दिया था। रोटी को इस पर डाल देते हैं। अब एक साइड आराम से पकने देते हैं, फिर दूसरी साइड पलट देंगे। 30 सेकंड के बाद चेक कर लेते हैं। रोटी पर सिकने की चिकती आ गई है। यदि नहीं आए तो थोड़ा और सिकने देते हैं। जब लाल चिकती आ जाएगी तब तवे से हटाएंगे। स्लो गैस पर चारों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। मक्के की रोटी सिक गई है। मक्के की रोटी फूल गई है और अच्छी तरह से सिक गई है। इस तरह की हमें मक्के की रोटी को सेकना है। अब इसे एक प्लेट में निकालेंगे। घी लगाएंगे। आप बटर भी लगा सकते हैं। इसी तरह एक और रोटी बनाकर दिखा देती हूँ। मक्के के सूखे आटे में गोले को डस्ट करके हाथ से थपथपाते हुए गोला बड़ा कर लेंगे। बेलन से बड़ा करके बेल लेंगे। ढक्कन से काट लेंगे। गरम तवे पर रोटी को डालकर एक तरफ सिकने देंगे। जब सिक जाएगी तब दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ भी सेकेंगे। गैस पर चिमटे की हेल्प से सेक लेंगे। फुली फुली मक्के की रोटी तैयार है। इसी तरह सभी मक्के की रोटियां सेक लेंगे। अब सर्व करते हैं। बॉल में सरसों का साग डालेंगे। इस पर बनाया हुआ तड़का डालेंगे। प्याज के लच्छे रखेंगे और गर्मा गर्म मक्के की रोटी रखेंगे। एक बार ये रेसिपी बनाकर देखें। यकीन कीजिए इसे आप बार बार बनाएंगे। पसंद आए तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।